केंद्र सरकार ने चीन से लगी सीमा पर सेना के कोर के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत चीन की सीमा पर 50,000 सैनिकों को तैनात किया जाएगा। सरकार LAC पर इस नई ब्रिगेड के लिए 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में रक्षा मामलों में संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोहो इलाके में नक्सलियों ने हमला कर स्पेशल फोर्स के 3 जवान सहित 5 लोगों की हत्या कर दी। इस मामले में नक्सली स्पेशल फोर्स के हथियार भी लूट कर ले गए। इस नक्सली हमले में 4 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और कई जवान अब तक लापता हैं। इसके पहले नक्सलियों ने इलाके में एक निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला कर 3 JCB मशीनों को फूंक डाला था और एक पुल को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। सूत्रों के मुताबिक 200 से 250 की तादाद में हथियारबंद नक्सलियों ने निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला बोला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई। बिहार में जहरीले मिड डे मील का कहर अब भी जारी है। मधुबनी में जहरीला खाना खाकर 50 बच्चे बीमार, सभी बच्चे नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद ज्यादातर बच्चों की हुई छुट्टी, लेकिन 7 बच्चों का इलाज अभी भी जारी। अस्पताल के बाहर उमड़ी बच्चों के माँ बाप की भीड़। खाने पर गिरी थी छिपकली, बावजूद इसके परोसा गया खाना खाते ही बच्चों के पेट में दर्द और उल्टी शुरू। गया में विटामिन A की खुराक पीना मासूम को पड़ा भारी, दवा पीते ही बच्चे की गई जान, कई दूसरे बच्चे भी बीमार। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पिलाई गई थी विटामिन A की खुराक, दवा पीते बच्चे हुए बीमार बच्चों को कराया गया नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती। बिहार के सारण जिले में एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने से हुई 22 बच्चों की मौत पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। छपरा में गुस्साए लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ लाठी डंडे लेकर सड़क पर निकल पड़ी, कई गाड़ियों को तोड़ डाला गया, जबरन दुकानें भी बंद करा दी गई। भीड़ ने शहर भर में घूम घूम कर जमकर हंगामा किया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी और मासूम बच्चों की मौत पर आपा हो चुकी भीड़ ने पुलिस थाने को भी आग के हवाले कर दिया। सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी उल्टे पांव लौटना पड़ा। छपरा में मासूमों की मौत के बाद भड़की हिंसा ने प्रशासन के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। लोगों ने सरकार से दोषियों को सजा देने की मांग की है। कहा, घटना में शामिल लोगों को सजा मिले। छपरा में मिड डे मील खाने से हुई 22 बच्चों की मौत पर बिहार के शिक्षा मंत्री PK शाही का शर्मनाक बयान। कहा, खाने में जहर होना किसी की साजिश है, मामले की जांच होगी। खाने में ऑर्गेनिक फास्फोरस की मात्रा ज्यादा थी, जिससे खाने में जहर फैल गया था। PK शाही के मुताबिक खाना बनाने के लिए राशन स्कूल की प्रिंसिपल मीना के पति की दुकान से खरीदा गया था। शिक्षा मंत्री PK शाही ने मासूम बच्चों की मौत पर दुख जताते हुए कहा, मुझे दुख है, मिड डे मील का खाना खाने से मासूम बच्चों की मौत हो गई। जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। PK शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हेडमिस्ट्रेस मीना के पति अर्जुन राय एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। राजनीतिक दबाव के चलते ही प्रिंसिपल मीना का इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। छपरा के बाद मधुबनी में भी जहरीले मिड डे मील से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद 22 बच्चे बेहोश हो गए। स्कूल प्रशासन ने फौरन बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। छपरा जिले के मसरख में मिड डे मील का खाना खाने से मरने वाले बच्चों की संख्या 22 हो गई है। 27 बच्चों का इलाज पटना के PMCH में चल रहा है। 9 बच्चों की हालत गंभीर है, 18 बच्चे स्थिर बताए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि भोजन जहरीला था। भोजन में पेस्टिसाइड मिले हैं। स्कूल में मिड डे मील खाना बनाने वाली रसोइया भी बीमार हो गई है। यहां तक कि उसके 2 बच्चे भी ये खाना खाकर बीमार हुए। मिड डे मील की खिचड़ी खाने के बाद अचानक सभी बच्चों को उल्टियां होने लगी और बच्चे बेहोश होने लगे। प्रशासन ने हालत बिगड़ते देख बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चों की मौत के बाद प्रदर्शन को देखते हुए पटना के PMCH को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को अस्पताल में बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने मरने वाले बच्चों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना के PMCH अस्पताल जाकर बच्चों का हालचाल जाना। मोदी ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिवार वालों से भी मुलाकात की।
छपरा में मिड डे मील से कोहराम मचने के बाद पटना सिटी में बच्चों ने मिड डे मील खाने से इनकार कर दिया। स्कूल में मौजूद आधे से ज्यादा छात्रों ने मिड डे मील खाने से इनकार किया। पटना सिटी में मिड डे मील चला रही एनजीओ पटना शक्ति फाउंडेशन ने मिड डे मील का खाना सप्लाई करने से इनकार किया। बच्चों के इनकार करने के बाद खाने को कचरे में फेंका गया। मिड डे मील खाने में हो रही लापरवाही के खिलाफ न्यूज 24 चैनल की मुहिम। गोरखपुर में भी मिड डे मील का हाल बदहाल। बच्चों के लिए ऐसी जगह खाना पकाया जा रहा है जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। जयपुर के स्कूलों में परोसे जा रहे मिड डे मील की क्वालिटी भी खाने के लायक नहीं थी, लेकिन गरीब बच्चे हर रोज वही खाना खाने को मजबूर हैं। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। न्यूज 24 की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसके आसपास के कई स्कूलों में गई। खाने में गड़बड़ी तो नहीं दिखी, लेकिन साफ सफाई के मामले में यहां के स्कूलों पर भी सवाल खड़े हो गए। पटना में AIPWA पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मिड डे मील के दफ्तर में जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गमले से लेकर शीशे के दरवाजे तक तोड़ डाले। जिसके हाथ जो भी लगा सब कुछ तहस नहस कर डाला। हंगामे के दौरान भीड़ में शामिल महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोस्टर और बैनरों के साथ सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। मासूमों की मौत पर भड़की भीड़ ने दफ्तर के बाहर की सड़क को भी जाम कर दिया। झंडे बैनरों के साथ सीएम के इस्तीफे की मांग की। बच्चों की मौत के बाद से पूरे बिहार में हिंसा भड़क गई है। छपरा से लेकर पटना तक सड़क पर सब उतर आए हैं। घटना के बाद पुलिस ने दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी है। आरजेडी सुप्रीमो ने आज सारण बंद का ऐलान किया है। छपरा में मासूमों की मौत पर सियासी दलों ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। बिहार के छपरा में हुए मासूमों की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा, मौत के लिए नीतीश हैं जिम्मेदार। रामविलास पासवान ने भी छपरा की दिल दहला देने वाली घटना के बाद नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पासवान का दावा है कि ये गोरखधंधा कई सालों से जारी था। बीजेपी ने भी नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया है। छपरा में बच्चों की मौत पर विपक्ष का कहना है कि मिड डे मील में सड़े गले अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बच्चों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा, ये सुशासन नहीं है, नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के अजमेर में भी मिड डे मील खाने में मिली छिपकली और सांप। यहां मिड डे मील परोसने की जिम्मेदारी नंदी नाम के फाउंडेशन की है। खाना जहरीला था। जीव मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। छपरा के मसरक में जहरीले मिड डे मील से हुई 22 मौतों की बाद अब जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दुख जताया है। शरद ने कहा है कि इसके जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बहुत दुखदायी घटना और जो संभव हो सकता सरकार की तरफ से वो सब किया जा रहा। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि जो वहाँ बनाने वाले हैं, बच्चों की मौत पर सियासत का शोर भी तेज है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी पर गैर जिम्मेदार राजनीति करने का आरोप लगाया है। त्यागी का कहना है कि ये साजिश है। ताकतें जो हैं बिहार सरकार को बदनाम करना चाहती हैं, डीएस्टेबलाइज करना चाहती हैं और लाशों पर भी राजनीति करना चाहती हैं। मिड डे मील से हुई मौतों पर बीजेपी ने बिहार के सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अविलंब उनको सत्ता से हट जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना पर कोई हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने मिड डे मील से हुई बच्चों की मौत पर दुख जताया है। राजू ने कहा कि मामले की कड़ाई से जांच की जानी चाहिए और दोषियों को हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। बिहार में मिड डे मील से मासूमों की मौत की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी सीतामढ़ी के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जहरीला खाना खाने से 2 मासूमों की मौत हो गई थी। समस्तीपुर के ताजपुर के उर्दू प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली थी, जिससे 32 बच्चे बीमार पड़ गए थे। खाने में मरी छिपकली एक बच्चे की नजर पड़ी थी, तब जाकर पता चला था। बाद में छात्रों को उल्टियां भी आनी शुरू हो गई थी।
केंद्र की मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसे राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाता है। मकसद है गरीब स्कूली बच्चों को खाने की सुविधा देना। योजना की शुरुआत में कच्चा अनाज दिया जाता था, लेकिन 2004 के बाद स्कूलों में पका हुआ भोजन मिलने लगा। 25 छात्रों के लिए स्कूल में एक रसोइया और 100 छात्रों के लिए 2 रसोइया खाना पकाते हैं। इस वक्त योजना के तहत 26 लाख रसोइये देश भर के 12 करोड़ बच्चों के लिए खाना पकाते हैं। साल 2007 से ये योजना मिडिल स्कूलों में भी लागू है। प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल का बना भोजन और 2 दिन गेहूं से बना भोजन दिए जाने की व्यवस्था है। इस योजना में भारत सरकार प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिन और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिन की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 82 सदस्यीय विधानसभा में आज विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। हेमंत सोरेन 13 जुलाई को कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई में मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी। 9 जुलाई को हेमंत सोरेन ने सूबे के राज्यपाल को 43 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन आसानी से झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। ईश्वर जहां मामले की जांच कर रही सीबीआई को आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल ने 2 पेन ड्राइव दी है। एक पेन ड्राइव में सिंघल और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बालिग होने की उम्र संबंधी कानून में बदलाव के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि मौजूदा कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले के मुताबिक बालिग होने की उम्र पहले की तरह 18 साल ही रहेगी। आपको बता दें कि याचिका में बालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोयला आवंटन स्कैम में सरकार से जानकारी साझा करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अगर किसी तरह की कोई समस्या आए तो वो सरकार से संपर्क कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें डीआईजी रविकांत को शिफ्ट करने की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने एसपी विवेक दत्त को स्कैम जांच टीम से हटाने की अपील मान ली। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर उन्हें हिंदू विरोधी के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि बीजेपी वाले बताएं कि जो पैसे मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किए थे वो कहां गए। दिग्विजय सिंह के आरोपों का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिग्विजय सिंह हिंदू हैं, इस पर कौन सवाल खड़ा कर रहा है। हैदराबाद पुलिस की गिरफ्त में आया तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाला एक पुजारी। आरोपी पुजारी तंत्र मंत्र के जरिए बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का वादा करता था। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के कई हिस्सों में दरारें पड़ गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मंदिर के मंडप को पहुंचा है, जबकि मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक मंदिर के पूर्वी हिस्से में मंडप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। बाढ़ में ईशान मंदिर पूरी तरह बह गया है। मंदिर के पश्चिमी दरवाजे पर बड़े पत्थरों ने चोट पहुंचाई। 1 महीने से वीरान पड़े केदारनाथ मंदिर का सन्नाटा और लंबा हो सकता है। गर्भगृह के बाहरी हिस्से में बड़े बड़े पत्थर जमा है। मंदिर के आसपास अब भी 2 से 6 फीट मलबा है, जिसे हटाने में कई महीने लग सकते हैं। तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर में जांच के लिए पहुंचे पुरातत्व विभाग ने जांच रिपोर्ट में किया खुलासा। सैलाब से केदारनाथ मंदिर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। पत्थरों से बनाई गई दीवारों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भीषण तबाही का 1 महीना पूरा हो गया है। आज से ठीक 1 महीने पहले उत्तराखंड के 13 जिले प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए थे, जिसमें हजारों लोगों को अपने जद में इस आपदा ने ले लिया था। श्रीनगर में हुए हैंड ग्रेनेड धमाके में एक कैदी की मौत हो गई, जबकि पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने यह धमाका श्रीनगर के बटमालू इलाके में किया। धमाके की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। हमला पुलिस के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट में फांसी की सजा पाए हुए आरोपी हिमायत बेग पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला टाल दिया। हाईकोर्ट मामले पर 5 अगस्त को फैसला सुनाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेप पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली में पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट कमिश्नर से मुलाकात की। 2G घोटाले की जांच के सिलसिले में गवाही के लिए अनिल और टीना अंबानी को बतौर गवाह बुलाने पर अदालत ने अपना फैसला 19 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में
प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला, मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली में दहेज के लिए बहू को जान से मारने की कोशिश, ससुराल वालों पर बहू को जलाकर मारने का आरोप, श्रीनगर इलाके की वारदात। नोएडा में हुंडई कार के रोड रोलर से भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार बुरी तरह से जख्मी, कार के उड़े पर खच्चे। मुंबई के विलेपाले इलाके में एक शख्स की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुंबई में 7 साल के बच्चे की गुमशुदगी की खबर, घर वालों ने जताया किडनैपिंग का शक, सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग की बढ़ती लपटों से खाली कराए गए नजदीकी रिहायशी इलाके, 3 घर जलकर खाक। चीन में बाढ़ की लहरों के बीच घिरा शख्स, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। लियाओनिंग प्रांत में अचानक आई बाढ़ के सैलाब में घिर गया था ये शख्स। कजाकिस्तान में चल रही गोल्डन ईगल कंटेस्ट पर चीन का कब्जा, चीनी PLA स्वाप टीम ने जीता खिताब। चीन, रूस, जॉर्डन, ताजिकिस्तान, तुर्की, बेलारूस और कजाकिस्तान ने की शिरकत। चीन के यूनान प्रांत में सासत में फंसी मासूम की जान, खेलते खेलते गड्ढे में फंसा पैर, 2 घंटे की मशक्कत के बाद हुआ बच्चे का रेस्क्यू। चीन में अनोखे अंडर वाटर फैशन शो का आयोजन, फुजियान प्रांत के जुवोहाई अंडर सी वर्ल्ड में हुआ फैशन शो का आयोजन।